बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर टीचर्स। आज का सबक है हमारा हरूफ तहजीर के बारे में, यानी इसमें जो आज की आवाज़ है उससे बच्चों को हमने फेमिलियर करवाना है। किताब का सफ़ा गौर से देख लीजिए। लेसन प्लान, पावर पॉइंट वर्कशीट, प्रेजेंटेशन और वर्कशीट आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर ली होगी। तो आइए ज़्यादा देर नहीं करते और सबक शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, आज आपने गौर से सुनना है और फिर मुझे बोल के बतानी है ये आवाज़ जो आज हम सीख रहे हैं, तो ये आवाज़ किन किन चीज़ों के नामों में आती है, इस पे ज़रा गौर करें। ये टीचर्स, आज है जनाब हर्फ रे की सौत का तारुफ और उस हर्फ की पहचान भी, यानी उसकी शक्ल भी हम देखेंगे। तो जनाब प्यारे बच्चों, ये है आवाज़ ड़ की। ड़ ड़ फर्क क्या है रे के साथ इसका, कि इसके ऊपर ये छोटा सा एक तोया है। जी हाँ, इसकी वजह से जो र की आवाज़ है वो ड़ की आवाज़ बन जाती है, थोड़ी सी सख्त करके निकलती है। टीचर्स, इनसे बार बार ये आवाज़ आपने अदा करवानी है ताकि र और ड़ का फ़र्क ये कर सकें। छोटे बच्चे अक्सर थोड़ा सा जो है वो फ़र्क करके बोलते हैं, यानी तुतला के बोलते हैं, तो उनको र और ड़ अदा करने में हो सकता है थोड़ी सी इशू हो, लेकिन उनके जहन में जो साउंड है वो आपकी अच्छे तरीके से अदा की हुई, क्लियरली अदा की हुई आवाज़ उनके जहन में बैठेगी। और जैसे जैसे उनका तलफ़ुज़ क्लियर होता चला जाएगा वो आहिस्ता आहिस्ता इसको सही तरह से अदा भी करना सीखेंगे। तो बच्चों, ये है शक्ल ड़ की। ड़ ड़ जब आप ये आवाज़ अदा करेंगे तो गौर कीजिए कि आपकी ज़बान जो है वो कैसे तालू से टकरा के फिर ज़ोर से बाहर हवा को खींचती है। ड़ ड़ गुड। अभी टीचर्स, आपने बच्चों को ये बताना है कि ये आवाज़, इस आवाज़ से कुछ अल्फाज जो है वो उर्दू में नहीं शुरू होते। आपके लिए नोट भी दिया है कि ड़ की आवाज़ से कोई लफ्ज़ शुरू नहीं होता है, ये लफ्ज़ के दरमियान में या आखिर में आता है। तो चले आइए ऐसे लफ्ज़ देखते हैं, उनकी तस्वीर देखते हैं जिनमें ये आवाज़ सुनाई देती है। जैसे कि ये तस्वीर है एक पहाड़ की। पहाड़ पहाड़। शाबाश। जो आखिरी आवाज़ है ड़ की वो है इस हरूफ तहज्जी की। अगली तस्वीर है जड़। ये दरख्त के नीचे जो इतनी सारी आपको जड़ें नजर आ रही हैं, जड़ जड़ ड़। वेरी गुड। ये है एक फल, बड़ा मजेदार, मीठा मीठा, इसका नाम है आड़ू। आड़ू ड़। सो टीचर्स, आपने इसी तरह ही मुख्तलिफ आवाज़, जो ये आवाज़ मुख्तलिफ अल्फाज में आती है, जैसे कि सड़क में भी ड़ की आवाज़ आती है, इसी तरह आपने भी कुछ अल्फाज जो हैं इनके लिए सोच के रखने हैं, उनके साथ इनको एंगेज करना है। इसी आवाज़ को मज़ीद अंडरस्टैंड करने के लिए भी और डिफ्रेंशिएट करने के लिए भी एक पोएम है, एक नज़्म है जो किताब में दी गई है, जो कि पहाड़ के बारे में है। पहाड़ बड़े प्यारे हैं, पहाड़ बड़े निराले हैं, बड़े बड़े मट्टी से बने कुदरत के इशारे हैं। इस नज़्म में भी बच्चों आज की आवाज़ छुपी हुई है, और ये आवाज़ और इसका चेहरा है आपकी किताब के सफ़े में, जहाँ पे दी हुई है एक पहाड़ की तस्वीर और साथ आपको दी गई है एक सरगर्मी जिसमें आपने प्ले डो से, यानी चिकनी मिट्टी से कुछ छोटे छोटे पहाड़ बनाने हैं। तो टीचर्स, जब आप ये सारी दोहराई कर लेंगी तो बच्चों को देंगी प्ले डो, ताकि वो इस प्ले डो से पहाड़ या आड़ू या सड़क, जो ड़ की आवाज़ वाले अल्फाज हैं, वो बनाएं। वर्कशीट आपको दी गई है जिसमें आपने पहाड़ में रंग भरना है, और होमवर्क दिया गया है कि घर जाके आपने ये आवाज़ अपनी मामा को दिखानी है किताब में लिखी हुई, और फिर इसकी अदायगी करने के बाद नज़्म भी सुनानी है और नज़्म को याद भी करना है। छोटी सी नज़्म है, आपको जल्दी से याद हो जाएगी, और एक्शंस के साथ जब आप करेंगे तो आपको कभी भी नहीं भूलेगी। सो टीचर्स, लेसन को कंटिन्यू करें। इस लेसन में जो आज की आवाज़ है, बच्चों को उसका फ़र्क करना और उसको फ़र्क तरीके से अदा करना, बुलंद तरीके से अदा करना सिखाइए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।